हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग CITS के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि POT के क्वेश्चन है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको फैशन डिजाइनिंग ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ITI और CITS के दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर POT भी मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं? A, पूर्व तैयारी, B, प्रस्तुतिकरण, C, उकसावा, D, दोष सिद्ध। तो यहाँ पर किसमें शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर A है, पूर्व तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर A है। एंड क्वेश्चन नंबर 42, अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है। इस कारण के साथ कि क्यों करना है। संक्षिप्त में अनुदेशक ... और ... प्रदान करता है। अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है। इस कारण के साथ कि क्यों करना है। संक्षिप्त में अनुदेशक ... और ... प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर C है। अनुदेशक बताता है कि क्या करना है, प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण के साथ कि क्यों करना है। तो इसका राइट आंसर है C। एंड क्वेश्चन नंबर 43, कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ ... में किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ ... में किया गया। A, 2014, B, 2015, C, 2016, D, 2017। तो यहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर है B, 2015 में। इसका राइट आंसर है B, 2015 में। एंड क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? A, अवलोकन, B, अनुकरण, C, पुनरावृत्ति, D, नेतृत्व। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर D है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप से आप कौशल नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर D है। एंड क्वेश्चन नंबर 45, एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है, उनके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। दूसरा दिया गया है, वह अपने व्यवसाय में निपुण होना चाहिए। तीसरा दिया गया है, उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। चौथा है, उसे शिक्षण का अत्यधिक आकांक्षा होनी चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ये बताना है कि एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं जो हैं वो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इन लाइनों पर हम लोग नोटिस करेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला दिया गया है, उनके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये भी सही है। और दूसरा दिया गया है, वे अपने व्यवसाय में निपुण होने चाहिए। तो ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है, उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। ये भी सही है। और चौथा दिया गया है, उसे शिक्षण की अत्यधिक आकांक्षा होनी चाहिए। तो इसमें चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है D। इसका राइट आंसर है D, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
ये चारों ही ऑप्शन सही हैं अच्छे अनुदेशक के। एंड क्वेश्चन नंबर 46, अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। यहाँ पर अनुदेशक के दोष बताया गया है कि सामान्य दोष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है मानसिक सतर्कता की कमी, दूसरा दिया गया है उचित मानवीय संबंधों की कमी, तीसरा है महत्वाकांक्षी की कमी, चौथा है प्रशिक्षण में उत्साह की कमी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो अनुदेशक के सामान्य दोष कौन कौन से हैं? तो ये चारों ही अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। मानसिक सतर्कता की कमी भी है, उचित मानवीय संबंधों की कमी भी है, महत्वाकांक्षी की कमी है और प्रशिक्षण में उत्साह की कमी है। अगर अनुदेशक अपने प्रशिक्षण के दौरान वो उत्साहित नहीं होता है तो उसका सामान्य दोष माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं अनुदेशक के सामान्य दोष के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्त ... से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्त ... से संबंधित है। ए हृदय, बी सिर, सी आंखें, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है हृदय। इसका राइट आंसर है ए हृदय। एंड क्वेश्चन नंबर 48, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। ए अवधारणा, बी योग्यता, सी पुनः स्मरण, डी कल्पना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मेन चीज यहाँ पर क्या ध्यान देना होगा? प्रतिक्रिया के विरुद्ध, यानी कि प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना होगा। तो क्या कहलाएंगे हम? सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना, इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध, उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध स्मरण करना क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 49, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की सहचरिता यदादस्यत के ... कारक से संबंधित होती है। विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की सहचरिता यदादस्यत के ... कारक से संबंधित होती है। ए पंजीकरण, बी अवधारणा, सी पुनः स्मरण, डी अभिज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी है अवधारणा। इसका राइट आंसर बी है अवधारणा। तो एंड क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित को मिलाएं। निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पर घटना के बाद का समय दिया गया है और विस्मृत प्रतिशत भी दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहला दिया गया है 20 मिनट। 20 मिनट में यहाँ पर पी दिया गया है ब्रैकेट में 42%। उसके बाद दूसरा देखेंगे 1 घंटा। 1 घंटा में यहाँ पर क्यू दिया गया है 64%। और तीसरा दिया गया है, ये तीसरा दिया गया है 9 घंटा। 9 घंटा में हमें आर मिल गया है 66%। उसके बाद चौथा आ गया यहाँ पर 24 घंटा। 24 घंटे में एस मिल गया 46%। तो इसको हमें सुमेलित करना है। कैसे करना होगा आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन और आसानी से आपको आंसर पता चल जाएगा। इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ये जो नंबरिंग है ये कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला है और दूसरा है, सही से नहीं लिख पा रहा कोई बात नहीं, आप इसको प्लीज माइंड मत करिए, आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करिए, जरूर समझ में आएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे तो जरूर कर पाओगे आप लोग। ये हमने नंबरिंग कर दी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों नंबरिंग हमने कर दिया। उसके बाद नंबरिंग के बाद ये आर एस पी क्यू जो भी दिया गया है इसको हमें इसी के सामने लिखना है।
तो यहाँ पर पहले में दिया गया है 20 मिनट में P दिया गया है 42%। तो यहाँ पर P लिखेंगे हम पहले के सामने, P लिख दिए हैं। और दूसरा है हमें 1 घंटा, 1 घंटा में Q मिला हुआ है तो इसी के सामने Q लिख देंगे। उसके बाद तीसरे में है 9 घंटा में R मिला हुआ है तो तीसरे के सामने R लिख देंगे। और उसके बाद चौथा है 24 घंटा, तो इसमें S मिला हुआ है तो इसके चौथे के सामने हम S लिख देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया गया है उसको भी आगे लिखना है। तो P के सामने क्या परसेंटेज है? P के सामने 42% है तो यहाँ पर हम 42% लिख देंगे। उसके बाद दूसरे में है 1 घंटा में 64%, तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। Q के सामने 64 लिख देंगे। उसके बाद तीसरे पे है 9 घंटा में R दिया गया है 66%, तो तीसरे के सामने हम 66 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथे पे दिया गया है 46%, तो यहाँ पर हम 46 लिख देंगे। %46। इसके बाद यहाँ पर 20 मिनट दिया गया है तो पहले के सामने हम 20 मिनट लिख देंगे। लिख देंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है ग्राफ में, और आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा तो ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको मिनट लिख देना है या घंटा जो भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये रोमन डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर PQRS लिख देना है सीरियल वाइज। उसके बाद उसी के सामने जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज सारा लिख देना है। उसके बाद अभी हम आपको सुमेलित करना बताएंगे तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और दूसरे में दिया गया है 1 घंटा, तो यहाँ पर दूसरे के सामने 1 लिख देंगे, 1 घंटा हो गया। और तीसरे में 9 है तो यहाँ पर तीसरे के सामने 9 लिख देंगे। ये सही से नहीं लिख पा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ अच्छे से बना लीजिएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे आसानी से। और चौथे के सामने दिया गया है यहाँ पर 46%, यहाँ पर 24 घंटा है तो हम यहाँ पर 24 घंटा लिखेंगे। अब इसको मिलाना है तो यहाँ पर पहला देख लेंगे, जैसा कि ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही होगा, इस पे टिक करना है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अब इसको मिलाएंगे कैसे? तो पहले में P दिया गया है तो पहले को हम P से मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर जो कम संख्या है उसको हमें ऊपर लाना है। तो 20 मिनट में 42%, ये तो सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो S के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? S के साथ, क्योंकि ये जो छोटी संख्याएं हैं यहाँ से स्टार्ट होगा और बड़ी संख्या तक जाएगा। तो S जो है वो दूसरे नंबर को हम S से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर S दिया गया है, दूसरे के सामने S दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि 42 के बाद की जो संख्या होगी वो 46 पे आएगी। तो यहाँ पर दूसरे को हम S से मिला देंगे, पहले को P से मिला दिया, दूसरे को S से मिला दिए, और तीसरे पे Q आया हुआ है तो तीसरे को हम Q से मिला देंगे। क्यों? क्योंकि 46 के बाद जो संख्या आएगी वो 64 है, क्योंकि 66 जो है वो ज़्यादा है तो 64 है, तो इसको मिला देंगे इससे। और लास्ट में जो है वो R आएगा तो R को हमें R से मिला देना है। ये चौथे वाले को हमें R से मिला देना है। ये 66% पर सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए 66% पे जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पर समझने की ये बात है कि इसको जो कम परसेंटेज है उसको पहले लेना है और इसके साथ मिलाना है, और उसके बाद का परसेंटेज लेना है, उसके बाद उससे कम का परसेंटेज लेना है। इस टाइप का परसेंटेज सीरियल वाइज करना है। तो पहला परसेंटेज 42% कम होता है 20 मिनट में, तो ये सही है। उसके बाद 1 घंटे में जो होगा वो 46% होगा, तो ये भी सही है। और 9 घंटे में जो है वो 64% होगा, ये सही है। और 24 घंटे में जो होगा वो 66% होगा, तो ये सही होगा ना। तो इसका राइट आंसर पहला वाला है ए, इसका राइट आंसर पहला है ए।
आपको समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। हो सकता है कि ग्राफ अच्छे से नहीं बना, कोई बात नहीं, माउस से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, इसको माइंड मत करिएगा, पर फिर भी क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप अलग से बना सकते हैं ग्राफ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको मिनट या जितने घंटा दिए गए हैं वो लिखना है, उसके बाद रोमन अंक डाल देना है, उसके बाद SPQ, कभी कभी ABC डाल देते हैं, जो भी डालेंगे वो आपको यहाँ पर सीरियल वाइज लिख देना है। उसके बाद कितना परसेंटेज दिया गया है ये लिख देना है। हो सकता है तो आप इस टाइप से भी मिला सकते हो। यहाँ पर जो कम समय है उसके साथ 42% लिख दिया, और उसके बाद 1 घंटे में आपको यहाँ पर कौन सी संख्या जो है वो कम लगेगी, तो 42 के बाद जो बड़ी संख्या है वो 1 घंटे पे जो है वो 46% है, तो यहाँ पर आप 46 लिख सकते हो। और 9 घंटे के सामने 64% आएगा, यानी कि 46 से ऊपर की जो संख्या है वो 64 है, और इसके बाद जो 24 है वो 66 पे जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो, इससे भी आप समझ सकते हो। और यहाँ पर आंसर से साफ आपको पता चल गया होगा कि पहले में P दिया गया है, और दूसरे में S दिया गया है, तीसरे में Q दिया गया है, और चौथे में R दिया गया है। आप इजी से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित को मिलाएं, निम्नलिखित को मिलाएं, अधिगम के सिद्धांत परीक्षण। यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई हैं, और कोहलर, थांडाइक, पावलोव, इन लोगों की थ्योरी दी गई हैं, और इसको सुमेलित करना है कि कौन सी थ्योरी किसकी है। तो चलिए इसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहला दिया गया है प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें P दिया गया है कोहलर। तो ये क्या कोहलर की थ्योरी है या फिर और किसी की है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। अगर कोहलर की नहीं होगी, पावलोव की होगी या थॉर्नडाइक की होगी, तो यहाँ पर हमें Q के साथ मिला देना, पहले को Q के साथ मिला देना है। चलिए सेम क्वेश्चन ऊपर की तरीके से ही है, इसको समझेंगे। उसके बाद जो दूसरा दिया गया है वो प्रयास और भूल सिद्धांत जो है वो किसका है, तो यहाँ पर Q दिया गया है थॉर्नडाइक का। और उसके बाद तीसरे में दिया गया है अंतर्दृष्ट सिद्धांत, यहाँ पर R दिया गया है पावलोव का। तो चलिए मिलाते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो C है, इसका राइट आंसर जो है वो C है। इसी तरीके से आप ग्राफ बना के समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी थ्योरी किसकी है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पर प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये किसका है, तो यहाँ पर R दिया गया है। ये देखिए R दिया गया है, तो यहाँ पर R ढूंढना है। तो R आपको यहाँ दिख गया ना पावलोव का, तो ये प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव का है। तो ये है पावलोव, इनका है ये सिद्धांत। तो पहला सही हो गया। और दूसरा है, दूसरे पे है प्रयास और भूल सिद्धांत। प्रयास और भूल सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर Q दिया गया है। तो Q ढूंढना है, Q किसका है, थॉर्नडाइक का। तो यहाँ पर इसका राइट होगा थॉर्नडाइक, तो ये भी हो गया। इसके बाद तीसरा है अंतर्दृष्ट सिद्धांत, ये किसका है, तो अंतर्दृष्ट सिद्धांत जो है वो कोहलर का है। तो इसका राइट आंसर है ये, तीसरे में P है, तो इसका राइट आंसर C है। आप समझ गए होंगे ये कौन सी थ्योरी किसकी है। प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है, प्रयास भूल सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, और अंतर्दृष्ट सिद्धांत कोहलर का है। मिल गया ना। इसी को आप चाहें तो यहाँ पर लिख के भी मिला सकते हो। यहाँ पर आपको थ्योरी लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर कोहलर, थॉर्नडाइक और पावलोव तीनों लोगों का नाम लिख देना है। उसके बाद इनसे मेल करना है कि कौन सी थ्योरी किसकी है, फिर उसको आप निशान ऐसे ऐसे लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर C है। सकारात्मक और प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। सकारात्मक और प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। A अनुक्रिया, B अवधारणा, C पुष्टिकरण, D उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है B अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। A उपलब्धि की आवश्यकता, B संबंधीकरण की आवश्यकता, C शक्ति की आवश्यकता, D सम्मान की आवश्यकता। तो यहाँ पर मैक्लेलैंड के सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता नहीं है, इसका राइट आंसर D है सम्मान की आवश्यकता।
पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है। ए कार, बी ज्ञान, सी अस्तित्व, डी अभिविन्यास। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ... से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ज्ञान से। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के ... प्रकार होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के ... प्रकार होते हैं। ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। तो अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 56। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को ... संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को ... ए अवश्य जानना चाहिए, बी जानना चाहिए, सी जान सकता है, डी जान सकता था। तो मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को क्या होगा? जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी जानना चाहिए। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षुक छोर को ... के रूप में जाना जाता है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षुक छोर को ... के रूप में जाना जाता है। ए स्टूडियो, बी हब, सी स्पोक, डी शिक्षक का कमरा। तो यहाँ पर डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षुक छोर को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी है स्पोक। इसका राइट आंसर सी है स्पोक। एंड क्वेश्चन नंबर 58। छात्र ... में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। छात्र ... में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। ए सकट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, बी अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम, सी ओपन शेड्यूल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, डी नित्य समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर छात्र में विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। तो कौन से समय पर शिक्षण साइट लॉगिन करते हैं? तो इसका राइट आंसर डी है नित्य समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी रेडियो, सी चाकबोर्ड, डी कैमरा। तो यहाँ पर ऑडियोएड के बारे में पूछा गया है, यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री। तो इसमें से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है, यानी कि ऑडियोएड कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी है रेडियो। रेडियो जो हमारा है ये ऑडियोएड है, यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री है। इसमें से ओवरहेड प्रोजेक्टर, चाकबोर्ड ये जो हैं ये हमारे विजुअल एड हैं, इनको हम देख सकते हैं और ऑडियो एड को सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है? यहाँ पर ग्राफिक एड के बारे में पूछा गया है। तो इसमें ए है चार्ट, बी है पोस्टर, सी है चार्ट और पोस्टर दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ग्राफिक एड कौन सा है? तो इसमें चार्ट और पोस्टर दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सी है, चार्ट और पोस्टर दोनों हैं। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।